हे गाइस, वेलकम बैक। एक बार मैं रोज फिर से आपके साथ हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो गाइस, इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट कंटिन्यू करते हैं, अपना पार्ट 6 कवर करेंगे। तो गाइस, इसमें भी हम मूवमेंट्स ऑफ इंडिया को देखेंगे गाइस। तो कल हमने पढ़ा था अगस्त 17, यानी कि अगस्त डिक्लेरेशन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो आज को हम कंटिन्यू करेंगे आगे। जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, इस चीज़ से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन होता है। तो सारे लोग जो होते हैं, एक जलियांवाला बाग करके एक बाग होता है, वहाँ पे सारे इकट्ठे होते हैं। वहाँ पे क्या होते हैं, लोगों में एक गुस्सा भी होता है। वहाँ पे किस चीज़ का गुस्सा होता है? डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यापाल को 10 अप्रैल 1919 को उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि ये सब चीज़ें हुई हैं, लेकिन कुछ लोग उनमें से होते हैं जो यहाँ पे एजिटेशन करते हैं। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, उस बाग का एक सिंगल गेट होता है जो उसका एग्जिट पॉइंट था, और वहीं से लोग एंटर भी होते थे। तो गाइज, यहाँ पर क्या होता है कि जनरल डायर, ठीक है, जनरल डायर वहाँ पे जितने भी लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक है, अपने ट्रूप्स को आर्डर देता है कि इनको यहीं पे शूट कर दो। ठीक है, तो वहाँ पे गोलियाँ चलती हैं गाइज। अमृतसर में एक जगह है। तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे थाउजेंड ऑफ पीपल्स वेर किल्ड, यहाँ पे हज़ारों लोग मार दिए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद उनकी तफ्तीश के लिए, इंक्वायरी के लिए यहाँ पे एक कमीशन बिठाया जाता है। उस कमीशन का नाम होता है हंटर कमीशन। ठीक है, उसकी इंक्वायरी के लिए हंटर कमीशन इंक्वायरी करता है। तो जब ये जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, उसके बाद इस प्रोटेस्ट में नाइटहुड का खिताब दिया था रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, तो उन्होंने वो इस प्रोटेस्ट के बाद अपना ये खिताब ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस कर दिया कि तुम्हारा खिताब तुम्हें ही हो, तुम्हें मुबारक, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। किसने अपना नाइटहुड रिटर्न किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब किया? जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद। ठीक है, इसके बाद सरदार उधम सिंह किल्ड जनरल डायर इन कैक्सटोन हॉल लंदन। ठीक है, फिर यहाँ से उधम सिंह करके एक सरदार होते हैं। ठीक है, छोटी सी उम्र में जाके जनरल डायर को लंदन में जाके वो मार देते हैं। ठीक है, इतना उनमें जज्बा होता है। क्या जज्बा होता है? क्योंकि उन्होंने वहाँ पे हज़ारों लोगों को मारा था। ठीक है, हंटर कमीशन बिठाया, इसने क्या किया, उसके बाद भी इन्होंने जनरल डायर को क्या किया, उसके बाद इन्होंने पेंशन पे उसको बिठा दिया, भाई तू घर बैठा तो पेंशन ले ले चुप करके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर हुई। इसके बाद गाइज क्या होता है, खिलाफत मूवमेंट यहाँ पर शुरू हो जाती है। मैंने कल आपसे कहा था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है, उसके बाद जो टर्की में क्या होता है, एक एजिटेशन होती है वहाँ पे। मैंने कल आपसे ये कहा था कि वहाँ पे एक खलीफा होते हैं। ठीक है, खलीफा जो होते हैं, जो जैसे मुस्लिम का जो बड़ा होता है, इमाम कह लेते हैं इसको, जो खलीफा होता है, तो खलीफा के साथ वो एक वहाँ पे ट्रीटमेंट होता है उनका। अच्छा ट्रीटमेंट वहाँ पे नहीं होता उनके साथ, तो एक वहाँ पे ट्रीटी होती है, उससे वो खुश नहीं होते हैं। अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली इस मूवमेंट को, खिलाफत मूवमेंट को यहाँ पर शुरू करते हैं। ठीक है, और इट वाज जॉइंटली लेड बाय द खिलाफत लीडर एंड द कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस और खिलाफत लीडर जो हैं दोनों मिलकर इस मूवमेंट को शुरू करते हैं। तो गाइस, खिलाफत मूवमेंट कब शुरू हुई थी? 1920 में शुरू हुई थी, इसको आपने याद रखना है। तो गाइस, इसके बाद आता है हमारे पास नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, यानी कि आपने किसी का तालमेल नहीं रखना है, कोई कॉपरेशन नहीं करना है। 1920 में ये मुहिम शुरू हुई, ये मूवमेंट शुरू हुई। कांग्रेस ने क्या किया, एक रेजोल्यूशन पास किया इसके अपने कलकत्ता के सेक्शन में। कब? सितंबर 1920 में। 1920 में कांग्रेस ने अपना एक कलकत्ता सेक्शन में एक रेजोल्यूशन यहाँ पे पास किया। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा, और ये पहला मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट था। गांधी जी ने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया इस मूवमेंट में कि हमें किसी का भी कोई कॉपरेशन नहीं करना है। ठीक है, उनकी जितनी भी क्या बोलते हैं एजिटेशन हुई, जितने भी स्ट्राइक्स उन्होंने की, उन्होंने हमेशा वहाँ पे किस चीज़ को अपनाया? नॉन वायलेंस को। वो कभी भी वो कहते थे कि अगर तुम्हारे गाल पे कोई एक थप्पड़ मारता है तो आप अपना दूसरा गाल यहाँ पे उसको रखिए, बल्कि उसको यहाँ से थप्पड़ नहीं मारिए। तो गाइस, नॉन वायलेंस का उनका एक अपना फंडा था। ठीक है, तो पहली मास बेस्ड जो एजिटेशन थी, जो मूवमेंट थी, उसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का नाम दिया गया। तो कांग्रेस ने इसका रेजोल्यूशन एक पास किया कलकत्ता सेक्शन में। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ,
जितने भी लोकल बॉडीज़ की पोस्ट पे ऑफिसेज में जो भी जिनको नॉमिनेट करा गया था, उन सब ने अपनी अपनी रेजिग्नेशन दिया। ठीक है, स्कूलों में बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया, कॉलेजेस छोड़ दिए। ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट के दरबार थे उन सबको बाइकआउट कर दिया। ब्रिटिश कोर्ट्स को लॉयर्स ने बाइकआउट कर दिया, अब हम कोर्ट में नहीं आएंगे। ठीक है, अब हम गवर्नमेंट के दरबार में नहीं आएंगे, अब हम नौकरी नहीं करेंगे, आपकी नौकरी आपको मुबारक। इस तरह से लोगों ने वहाँ पर ये सब चीज़ें की। ठीक है, उसके बाद जनरल पब्लिक ने उनको क्या किया, उन्होंने कहा कि अब हम आपको मिलिट्री और बाकी जितने भी गवर्नमेंट जॉब हैं हम वो नहीं लेंगे। ठीक है, और जितने भी फॉरेन गुड्स हैं हम उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिस तरह से आज हो रहा है, चाइना का जो यहाँ पे जितना भी माल है, प्रोडक्ट है, उसको लोग नहीं खरीद रहे हैं। ठीक है, उसको उसको बाइकआउट कर रहे। उस तरह से उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या हुआ, यहाँ पे जितने भी उनका ब्रिटिश प्रोडक्ट था उस सबको बाइकआउट कर दिया गया। यहाँ पे से कहते हैं गाइज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इसके बाद होती है हमारे सामने एक चोरी चोरा इंसिडेंट होता है, यहाँ पे 1922 में होता है। यहाँ पर क्या होता है, कांग्रेस सेशन एक इलाहाबाद में होता है, 1921 में एक सेशन होता है जहां से वो कहते हैं कि हमें एक सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम को शुरू करना है। ठीक है, सिर्फ अभी डिसाइड करा होता है, तो गांधी जी को इसका लेटर यहाँ पर अपॉइंट करा जाता है। लेकिन होता क्या है, इसको लॉन्च करने से पहले तो लोगों का एक मॉब इकट्ठा होता है। ठीक है, चोरी चोरा में गोरखपुर के पास एक जगह है, वहाँ पे पुलिस के बीच में और उनके बीच में एक झड़प हो जाता है, क्लैश हो जाता है, जहाँ वो जिंदा ही 22 पुलिसमैन को जला देते हैं। तो ये होता कब है, 5 जनवरी 1922 को ये दंगा होता है, जहाँ पे पूरे वो पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं और जो भी पुलिस वाला बाहर निकलता है उसको उठा उठा के वो अंदर फेंक देते थे। तो गाइस ये हुआ कहाँ पर था, चोरी चोरा ये है कहाँ पर, गोरखपुर के पास एक जगह है। ठीक है, पुलिस वालों की और मॉब के बीच में ये हुआ था। इसके बाद इन्होंने सोचा था कि अब हम सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे क्या होता है, गांधी जो है अपनी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विदड्रॉ कर लेता है कि बोलता है नहीं, 12 फरवरी 1922 को ही वो क्या करते हैं, बोलते अब हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ाना है, इसको यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। इसके पास गाइस आता है हमारे सामने 1923 में स्वराज पार्टी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू, CR दास एंड NC कालकर, ठीक है, जिनको प्रो चेंजर भी कहा जाता है। ठीक है, वो क्या डिमांड करते हैं, कहते हैं कि नेशनलिस्ट जो है बाइकआउट ऑफ, उनको कहते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली जितनी भी है उनको नेशनलिस्ट को बाइकआउट कर देना चाहिए। ठीक है, एंटर देम एंड एक्सपोज देम, उसके अंदर एंटर होना चाहिए। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले उन्होंने क्या कहा था जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, कहते हैं कि अब उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली में हम नहीं जाएंगे, कोर्ट्स में नहीं जाएंगे, ऑफिसेज हैं वहाँ पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पे स्वराज पार्टी एक बनी, यहाँ पर मोतीलाल नेहरू, CR दास और NC केलकर थे, जिनको प्रो चेंजर कहा जाता है। उन्होंने ये डिमांड किया नेशनलिस्ट को कि अब वो लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या करेंगे, उसका बाइकआउट ख़त्म कर देंगे। अब वो लेजिस्लेटिव असेंबली में एंटर होंगे, वहाँ पे जाके उनको एक्सपोज करेंगे, उनकी जो यहाँ पे पॉलिसीज है उनको एक्सपोज कर लोगों के सामने लाएंगे। तो इन सब ने मिलकर एक स्वराज पार्टी बनाई इस पर्पस के लिए। तो CR दास को उन्होंने इसका प्रेसिडेंट रखा। ठीक है, बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने इसका प्रेसिडेंट बना दिया स्वराज पार्टी का। इसके बाद गाइस साइमन कमीशन 1927 में यहाँ पर एक जॉन साइमन करके एक आदमी होते हैं। ठीक है, उसके द्वारा एक इसको कंस्टिट्यूट किया जाता है कि यहाँ पर आके रिव्यू करेगा पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया में किस तरह है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस करेगा। ठीक है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पे कुछ रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करेगा। ठीक है, लेकिन इंडिया के लीडर जो होते हैं इसको अपोज कर देते हैं इस कमीशन को। अब यहाँ पे देखो, अपोज करने का भी कोई रीज़न होता है कि अब उसको क्यों इंडियंस ने अपोज किया, इसलिए इंडियंस, क्योंकि 7 मेंबर कमीशन थी। ठीक है, तो यहाँ पे 7 मेंबर कमीशन थी, तो यहाँ पे उन 7 में से कोई भी इंडिया का लीडर नहीं था, इसलिए इंडियन ने इसको अपोज किया। और ये यहाँ पे नारा लगाया, साइमन गो बैक। कौन सा नारा लगाया, साइमन गो बैक। तो सबसे पहले ये गाइज, ये नारा किसने लगाया था, ये नारा लगाया था यूसुफ मेहरली ने। किसने लगाया था, यूसुफ मेहरली ने। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया, गवर्नमेंट ने एक ब्रूटल रिप्रेशन यहाँ पे यूज़ किया लाहौर में। जब उन्होंने उनको जो लोग थे वहाँ पे उनके ऊपर उन्होंने लाठियाँ बरसाई। तो इसी जब ये लाठियाँ बरसाई गई लाहौर में, तो लाला लाजपत राय, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, शेर पंजाब का शेर को कहा जाता था, इसको भी यहाँ पे बुरी तरह इसकी छाती पे चोट लगी। ठीक है, लाठी से इनकी छाती पे बजी, तो बाद में उसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, लाला लाजपत राय की डेथ यहाँ पर हो जाती है। इसके बाद गाइज
अगला है हमारे पास नेहरू रिपोर्ट। 1928 में नेहरू की रिपोर्ट आती है, जब वो साइमन कमीशन को बाइकआउट करने के बाद जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो एक कमेटी बनाती है और उस कमेटी का वो चेयरमैन रखती है मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू उस कमेटी का चेयरमैन होता है। वो कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे, अब हम इवॉल्व करेंगे और डिटरमाइन करेंगे हमारे जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसके प्रिंसिपल्स को हम यहाँ पे इवॉल्व करेंगे और उनको क्लैरिफाई करेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है किस तरह का होना चाहिए। उसके बाद लाहौर सेशन होता है 1929 में। इसमें क्या होता है, 19 दिसंबर 1929 को क्या होता है, जब यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू को इसकी प्रेसिडेंटशिप मिलती है इस सेशन की, इंडियन नेशनल कांग्रेस इसके लाहौर सेक्शन में डिक्लेयर क्या करती है, पूर्ण स्वराज, यानी कि उनको पूरा स्वराज चाहिए, इनकी कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। अब ये इसका अल्टीमेट गोल है। तो गाइस लाहौर सेशन में हुआ क्या था, उन्होंने यहाँ पर ये डिसाइड किया था कि अब हमें क्या है, ये डिक्लेयर किया अब हमें पूरा स्वराज चाहिए। तो ट्राई कलर फ्लैग यहाँ पे तिरंगा जिसको हम कहते हैं, तिरंगा यहाँ पर अपनाया गया 31 दिसंबर 1929 को गाइस। कहाँ पे, लाहौर सेक्शन में ट्राई कलर को यहाँ पे अपनाया गया और इसको लहराया गया 26 जनवरी 1930 को। और 26 जनवरी 1930 को यहाँ पे झंडा लहराया गया। इस वक्त पूर्ण स्वराज यहाँ पर इन्होंने मनाया और इन्होंने इसको फिक्स कर दिया था कि ये फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे होगा। ठीक है, इसको हर साल सेलिब्रेट किया जाएगा। लेटर इस बाद में इस दिन को चूज किया गया कि ये रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया होगा। ठीक है गाइज, ये क्लियर है पॉइंट। आई थिंक आपको ये पता नहीं होगा लेकिन आज पता चल गया है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। इसके बाद गाइज दांडी मार्च होता है 1930 में। इसमें साल्ट सत्याग्रह होता है। तो जब यहाँ पे साल्ट के ऊपर हैवी टैक्सेस लगाए जाने लगे तो गांधी जी ने सोचा क्यों ना अब इसमें भी एक टांग अपनी अड़ा दी जाए। तो उन्होंने यहाँ पर भी आके अच्छा ही काम किया। उन्होंने, गांधी जी ने एक मार्च किया। ठीक है, वो चले कहाँ से, अपने साबरमती आश्रम थे, 12 मार्च 1930 को वहाँ से चले। ठीक है, फॉर द स्मॉल विलेज डांडी। ठीक है, डांडी एक छोटा सा गांव है, वहाँ चले। तो वहाँ पे जाके इन्होंने साल्ट लॉ को, साल्ट के कानून को तोड़ा जिसके भारी भरकम टैक्स हुआ करते थे। तो उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने डांडी मार्च किया। ठीक है, जब वहाँ पे ये गए, वहाँ से इन्होंने, अब क्या होता है कि समुद्र के किनारे क्या होता है, नमक निकलता है, तो वहाँ से नमक उठाया। तो नमक उठा के तो उसको पटका वहाँ पे। तो समझो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने साल्ट लॉ को वहाँ पे तोड़ दिया। ठीक है, मैंने जो कहा आपको, उसने एक हैंडफुल ऑफ मुट्ठी में उन्होंने क्या उठाया, साल्ट उठाया और यहाँ से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को इन्होंने क्या किया, इनॉग्रेट किया। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को यहाँ पे इन्होंने शुरू कर दिया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है क्या, इसमें क्या हुआ, कंट्री वाइड मास पार्टिसिपेशन भाई, इसमें औरतों ने भी आकर हिस्सा लिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने। तो गढ़वाल के जो सोल्जर थे उन्होंने रिफ्यूज़ किया टू फायर ऑन द पीपल एट पेशावर। ठीक है, उन्होंने इनकार कर दिया कि वो फायर नहीं करेंगे, किसके ऊपर, जो पेशावर में लोग थे उनके ऊपर, गढ़वाल सोल्जर वो नहीं करेंगे। तो गाइस इसके साथ ही ये मूवमेंट ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट जो था और हमारी वीडियो का 6th पार्ट था मॉडर्न इंडिया का, ये गाइस यहाँ पर मैं ख़त्म करता हूँ। तो गाइस इसके आगे वाला पार्ट मैं यहाँ पे अब कंटिन्यू कराऊंगा। तो छोटे छोटे पार्ट्स में 8 से 10 पार्ट में आपकी मॉडर्न इंडिया का जो बेसिक पार्ट है गाइस वो आप समझ जाएंगे। तो गाइस इसके बाद मैं वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।